मैं कैसे रख पाऊंगा? क्लास से बंक मारने का मजा कैसे आएगा? एक दूसरे की बेइज्जती करके हम सब हंसते हैं, अब वो मजा कहाँ आएगा? कोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे? पहले पहले की ये नई नई गम को चबाते जाए, सबको बताते जाए अपनी हसरतें। यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से। भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, सीखेंगे हम ये यही है क्या गलत आएंगे ना, आएंगे ना। पैसा नहीं है। I'ma be rich, dressed in bling. I'ma spread ish and make you sing. School's out, hear the bell ring. Tera kya hoga? I'ma do my thing. I'ma be rich, dressed in bling. I'ma spread ish and make you sing. थ्योरी में कमजोर है प्रैक्टिकल चैंपियन, तोड़ दे हम दीवारों को, है बोन्स में कैल्शियम। पढ़ने से जो हो ना हो, टीचर से प्यार हो, फ्यूचर हो रास्ते पे, आंखों में स्टार्स हो। डर बर घर छोड़े, जो भी मिले उसे छेड़े, मस्ती में चले। कीड़े बने खाने लगे ऐसे क्यों किताबों को चश्मे लग गए। साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, दिन पढ़े, रात पढ़े, कुछ भी ना पढ़े। सर पे जो डंडे, सिलेबस गंदे, फिर भी हम कहें भूलेंगे हमको नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आना आएंगे ना, आएंगे ना। क्लास 10 के बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि वो ऊपर आ जाए फर्स्ट फ्लोर पे। क्योंकि ये लास्ट दिन है, यहाँ पर लास्ट बार आखिरी बार माइक पर बोलना, वैसा अपने स्कूल की यादों को एक बार फिर से समेटना, जो यारों के साथ बिताए थे, वह पल जो यारों के साथ बिताए थे, अब आंखों में बंद याद बन जाएंगे। न जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी, न जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी, देर सवेरे कब बात होगी। कमीने तो बहुत है मेरे यार, कमीने तो बहुत है मेरे यार, पर मुश्किल में साथ होते हैं मेरे यार। अब आएगी मुसीबत कोई तो किसे बताऊंगा, अब आएगी मुसीबत तो किसे बताऊंगा, ये जिंदगी को मैं कैसे सुलझाऊंगा। आज शशिकांत सर के पीरियड में ऐसा लगता है जैसे कोई एक क्या बोलते हैं नींद की दवाई खिला जाता है, सर पढ़ाते हैं और एकदम से नींद आ जाता है, पर सोया कभी नहीं था उनके डर से, क्योंकि इतना उनके क्लास
क्लास में डर लगता था कि कभी सोया ही नहीं पाया। जी सर बहुत ही अच्छा टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्लास 10th में। कभी भी इन्होंने इनइक्वालिटी नहीं शो किया, सबको बराबरी का हक दिए राम जी सर। तो इसके लिए राम जी सर का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे टीचर रहे हैं मेरे अनुसार राम जी सर। अब जो टीचर है वो है सौरभ सर। सौरभ सर की जो इकोनॉमिक्स है आज तक बवाल मचा रही है। उनकी इकोनॉमिक्स बहुत मस्त मुझे समझ में आया है, कभी भी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनका दूसरा चीज जो है वो है डिसिप्लिन। शशिकांत सर मेरे सच में फेवरेट टीचर है। क्लास 9th में जब था तो मैं शशिकांत सर से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, पर क्लास 10th में ऐसा नहीं है। वो मेरे फेवरेट टीचर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि सौरभ भैया इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसी तरह से सर ने जब ये ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस का कॉन्सेप्ट लाया था तो मुझे लगा सर कुछ ज्यादा ही पी लिया। बट जब मैंने इस पे गौर किया, जब इसका आउटकम को मैंने देखा तो सर ने बहुत अच्छा किया था। इसी की वजह से इतना डिसिप्लिन मेंटेन हो पाया। तो सर शशिकांत सर को मैं एक बेस्ट डिसीजन मेकर कहना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा डिसीजन वो लेते हैं। और क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सर लोग जो भी डिसिप्लिन लेते हैं उनको सीरियसली लिया। मुझे हमेशा मम्मी ताने मारती कि आपकी राइटिंग कितनी सुंदर है। चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसे इंसान को बुलाते हैं जो हमेशा पढ़ाई में एक कदम आगे हैं और जूनियर्स के फेवरेट है, लेकिन जल्दी से बहुत ही जल्दी उनके गोल मटोल से चेहरे पे आंसू भी आ जाते हैं। चलिए रोनित भैया आ जाइए। Respected director sir, principal sir, teachers, and all my dear brothers and sisters. Very good morning to all of you. उस मूवीज को मुझे मेरे पास एक ही चीज बचता है, खाली हम 3 बार हंसते हैं। और भी काम होता है मिस। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शशिकांत सर को, जिन्होंने सिलेबस आगे तक कंप्लीट किया। मुझे याद है जब पहला दिन मैं जब इस स्कूल में आया था तब मुझे पता नहीं चला था कि मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे दोस्त बनेंगे। मेरा एडमिशन हुआ फिर 5th क्लास में, फिर उसके बाद मैं आया 7th में, फिर 8th में, 9th में, 10th में। फिर मुलाकात हुआ सिंह सर से जो कि हमारे ग्रुप के लीडर थे। उनके साथ हंसी मजाक करना और उनसे एडवाइस लेना, कभी समोसे के बारे में कभी नोट्स के बारे में बातचीत करना और तो और बहुत ग्रुप में भी मजाक करना। फिर सौरभ भैया का तो जिंदगी भर याद रहेगा। भैया का हिमांशु पे टोल मारना। चलिए रोनित भैया, आप तो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मेरी बहनें आपको खूब याद करेंगी। वो मुझसे बोल के गई थी कि रोनित भैया को बोल दीजिएगा कि हम उन्हें मिस करेंगे। ब्राइट फ्यूचर के लेके आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि हम जिस स्कूल में पढ़े लिखे और बड़े हुए, इस स्कूल में इतने अच्छे टीचर मिले और दोस्त मिले जिसके वजह से छोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने इतना ट्राई किया कि हम लोग स्कूल में हिंदी बोले, लेकिन हम लोग थोड़े हिंदी बोल सुधरने वाले थे, हम लोग भोजपुरी बोलते थे। और सौरभ का ऐसा था कि हम किसी का भी होमवर्क ना करें, डर नहीं लगता था, लेकिन सौरभ का नहीं करे सबकी पड़ती थी। और सुधांशु भैया वो तुमको तो मिस कर रहे हैं हम लोग, वो तो नहीं है हम लोग के पास भी। तो उनके क्लास में एक अलग टाइप की मस्ती थी। वो कितना भी डांट ले, वो कितना भी मार ले, लास्ट में एक बार हंस देने पर वो भी खुश हो जाती थी। सबसे पहले हम लोग तो पहले शशिकांत सर की बात करेंगे। शशिकांत सर ऐसे टीचर हैं जिनसे सब लोग डरता है। फिर बाद में क्लास 10th में आने के बाद
उनसे कुछ डर ही नहीं रहता है। सबसे पहले वो तो भले ही कुछ बोले तो डांटते भी हैं, पर कहीं बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो डांटते भी हैं तो किसी गलत चीज पे नहीं डांटते हैं। और मुझे कल जाकर पता चला कि वो इतने फ्रेंडली भी हो सकते हैं। और मैं सभी 9th क्लास को बोलना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गोइंग टू क्लास 10th एंड डूइंग हार्ड वर्क। और मैं अपने सारे क्लासमेट्स को भी बोलना चाहूंगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर। थैंक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा विद्यालय, मेरे विद्यालय को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले 2 वर्षों से हमारा विद्यालय आपत्ति आने के कारण या कुछ शिक्षकों के फेर बदल के कारण थोड़ा बाधित जरूर हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यथासाथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अपने कोर्स को समाप्त करने का प्रयास। मैंने भी किसी छात्र के साथ या छात्रा के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको मैंने बराबरी का दर्जा दिया। चाहे आप लोग मेरी शिकायत करें या न करें, लेकिन मैंने किसी के साथ आज तक भेदभाव नहीं किया। जो जैसा लिखा वैसा मैंने अंक दिया है। तो आज भी मेरा विद्यालय जो है अन्य विद्यालयों से काफी अच्छा स्थिति में है। तो कहा जाता है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, मेरा आरपीएस भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से कम नहीं। मेरा विद्यालय उस विद्यालय की श्रेणी में आता है जो अपना स्थान ही नहीं रखते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप तैयारी करें उसको जो है, जो भी क्वेश्चन का आंसर है आप उसको बार बार देखें, शास्त्र सुचिंतित पुनः देखिए। कहा जाता है शास्त्र में, कहा कि शास्त्र को बार बार देखने से वो याद रहता है। एक बार पढ़िएगा फिर रख दीजिएगा, चलो याद हो गया, आप इस याद रहेगा, तो रख देने से याद नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि सरस्वती के भंडार की अजीब अपूर्व बात, ज्यों खर्चे क्यों बढ़े बिन खर्चे घटिया। सरस्वती का जो भंडार है वो विचित्र है, उसको जितना खर्चा कीजिएगा उतना वो बढ़ेगा, और जितना संचय कीजिएगा उतना वो घटेगा। की बात है, अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम लोग का जो है आप अच्छा कीजिएगा भविष्य में, तो हम लोग का भी सिर जो है गौरव से ऊंचा रहेगा। आप कभी चौक चला भेटाइएगा, हम सुने कि भाई मेरा बच्चा जो आगे बढ़ गया, कि अफसर हो गया है, तो थोड़ा हम लोग को नाज होगा, गौरव होगा। तो ऐसा काम कीजिए। अनुशासन है, शिष्टाचार है, नम्रता भी एक बहुत बड़ा गुण है छात्रों में। नम्र होना जो है, प्रभुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु कीर्ति साकर ले चली हाथी के सिर, तो नम्रता से बड़ापन मिलता है। ऐसे आप लोग को मनानी नहीं होगी। दूसरों को इज्जत कीजिएगा तो आपको इज्जत मिलेगी। आखिरी पड़ाव पे जो होता है उसे ही याद करते हैं, लेकिन सीवी सर ने शायद बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग उन सबको याद करिए जिन्होंने आपको आप बनने में मदद की। नर्सरी के टीचर, यूकेजी, एलकेजी, ये सारे टीचर ने आप लोगों को मदद की। इन सब से आप जो है आज जो बन पाए हैं वो बने हैं। अब मेरा आप लोगों से आग्रह सिर्फ इतना रहेगा कि हमें जो अपने तरफ से देना था वो हमने आप लोगों को दिया। ज्ञान रूपी अस्त्र, ये दुनिया जब आप जाओगे, इसको हम बोलते हैं रियल वाटर टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया हम लोग जैसी बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपको बहुत सारी चीजों से बचाते थे, सेट करके चलते थे। हम लोगों की छत्र छाया, इसीलिए कहा जाता है परिवार का, गुरुजनों का छत्र छाया के बीच में रह के जो आप पल पढ़ रहे थे, वो अब आप लोगों को जो हमने ज्ञान दिया है उस ज्ञान से, उस अस्त्र से आपको अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपने अंदर में गंभीरता लाना पड़ेगा। आपकी जुबान में
सच्चाई होनी चाहिए, आदर्शवादी नागरिक बनिए, अपना अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करिए। हमारी सिर्फ यही उम्मीदें हैं, यही कामनाएं हैं। हमने जो कुछ भी आप लोगों को किसी भी टीचर ने अपनी समझ के हिसाब से जो उनके पास में ज्ञान था, जो आपको दे सकते थे, उन्होंने देने का प्रयास किया। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन नीयत सबकी एक ही थी कि आप एक सफल नागरिक बने। हमसे जो भी उम्मीदें रही हों, हमारी सिर्फ आप लोगों से एक उम्मीद है कि इस स्कूल का नाम रोशन करें। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानियां, त्रासदियां हमने देखी हैं, और उसके बाद भी हम बाउंस बैक हुए। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि हम इस स्कूल को बना के रखना चाहते हैं। आपके पिछले साथियों को भी मैंने यही कहा था कि इस स्कूल को बनाने में, आगे बढ़ाने में आप हमारा सहयोग करें। कभी इस रास्ते से गुजरें तो आपको ये ना कहना पड़े कि ये हमारा स्कूल हुआ करता था, ये हमारा स्कूल है, ये भावना आपके अंदर में होनी चाहिए। कभी आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अभी 10th क्लास का ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा, महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद। लेकिन कोई एक बच्चा आप लोगों की क्लास का ये इनिशिएटिव ले और हमसे फोन करके आग्रह करे कि सर मैं इस ग्रुप को कैरी करना चाहता हूं और इस ग्रुप का मेरे को आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए, ताकि हम लोग जो हैं इस ग्रुप को चलाते रहें। और एलुमनाई उसका नाम चेंज करके आरपीएस स्टूडेंट्स एलुमनाई ग्रुप कर दिया जाए। और 5 साल के बाद अगर मुझे इस स्कूल का, या 2 साल के बाद, या अगले ही साल मुझे जब इस स्कूल का एनुअल फंक्शन करना पड़े, तो मैं इंश्योर करूंगा कि यहाँ पे एलुमनाई ग्रुप का एक फंक्शन हो, एलुमनाई ग्रुप आके अपनी कामयाबी की कहानी बताएं। क्योंकि इससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं हो सकती है जब हम अपने द्वारा सिखाए गए, गढ़े गए बच्चों से जब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है। मार्केट के अंदर में मेरे को यह सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम बच्चों से पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं जिनका आपने नाम लिया, ये वही बच्चे हैं जिनको मार्केट बच्चा बोल रहा है। क्या नॉलेज भी किसी भी टीचर से कम है? इनकी टेक्निक, इनका तौर तरीका वो आधुनिक है जिसकी आपको जरूरत है। इन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरे पास में कई ऐसे टीचर आए जो इंटरव्यू दिए और मैंने उनको सिर्फ एक ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि वो आउटडेटेड पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को आधुनिक पढ़ाई की जरूरत है। स्कूल की कमियां मुझे बताते हैं, स्कूल मैनेजमेंट को बताते हैं, तो हम उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हमको नजर आ रही हैं, लेकिन Rome not built in a day. It will take time and we will ensure you कि हम जो है उन चीजों को दुरुस्त करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं इस स्कूल में क्लास 7 से पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे 2019 को आई थी और आज 21 जनवरी को मैं इस स्कूल से जा रही हूँ। इतने समय के बीच मैंने जो सीखा, जो समझा, वो आप सबके सामने जरूर कहना चाहूंगी। मैं जब यहाँ पे आई थी तो सबसे पहले मैं मेरे अंदर जो हुनर था, जो टैलेंट था, वो मैं कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके अपना डर खत्म करने का सोचा और स्टार्ट मैंने यहाँ के असेंबली से किया। थोड़ी बहुत
यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। भार्गवी, आप क्लास 10th को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सिंपल सवाल है। आपके क्लास 10th में जो थे आपके सीनियर्स, उनमें एक मिस्टर स्माइल के नाम से जाने जाते थे, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल चिपकी रहती थी। क्या नाम है उनका? मिस्टर शशांक नाम है। ओह, शशांक भैया, अच्छी बात है। अच्छा, आप क्लास 10 से कैसे आपका रिलेशन था? मतलब वो आपको दबाव दे रहे थे? ऐसा नहीं कि कहीं भी आप जाओ तो आपको भगा दे, बोले कि ये काम मेरा है मैं करूँगा, ऐसा कुछ था उनमें क्या? नहीं सर। नहीं, टीम स्पिरिट उनमें था। यस सर। अच्छा, और क्लास 10 का जब मैं नाम ले रहा हूँ आपके बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्लास 10, किसका नाम सबसे ज़्यादा याद आ रहा है? किसकी चेहरा आ रही है आपकी माइंड में सबसे पहले? सर रोनित भैया और शशांक भैया का। कुछ उनसे कुछ यादें जो आपकी जुड़ी हुई हैं? सर रोनित भैया हमेशा हंसाते रहते थे और उनके वो जूनियर्स के फेवरेट थे। अच्छा। और शशांक भैया हमेशा हंसते रहते थे और उनकी स्माइल अभी तक याद है। ओके, थैंक यू भार्गवी। तो अभी हम क्लास 10th के हिंदी के अध्यापक रामजी सर के पास है। सर, जैसा कि हमारे क्लास 10th के लड़कों का फेयरवेल हो चुका है, आप किसको ज़्यादा याद करते हैं? क्लास 10th का नाम लेते हैं आप, किस लड़के का नाम याद आता है आपको? क्लास 10th में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, जैसे प्रिया कुमारी है, अंतिमा है। अच्छा सर, जैसा कि लड़कों का तो स्वभाव होता है कि थोड़ा टीचर को परेशान करे, थोड़ा टीचर से मस्ती करे। वैसे लड़के नहीं हैं हमारे विद्यालय। अच्छा, ऐसे लड़के नहीं हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप क्या ये बताना चाहेंगे कि वो 10th के स्टूडेंट जो हैं हमारे स्कूल के लिए कौन सा काम अच्छा किया जिनसे आप उनको बहुत ज़्यादा याद करेंगे? जैसे खेल कूद में बच्चे आते हैं, जिस तरह से परीक्षा होता है उसमें अच्छे पढ़ाते हैं। यस सर। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बच्चों में टीम स्पिरिट कैसा था? वो कैसे टीम के लिए काम करते थे या नहीं करते थे? क्या फिर इंडिविजुअली काम करते थे? बहुत अच्छा काम करते थे, टीम के लिए काम करते थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी हम क्लास 9th के पास पहुँचे, जो उनकी क्लास 10 की एक स्टेप डाउन क्लास है। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आयुष और क्रिस हैं। अच्छा, इधर ध्यान दो, पेपर बाद में। क्या तुम अपने क्लास 10th को मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, क्रिस तुम? क्लास 10th का मैं जब नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका चेहरा याद आ रहा है? हिमांशु नाम का एक सर था। अच्छा, हिमांशु का। अच्छा, क्या आखिर ऐसा हिमांशु में क्या जो उसी का चेहरा याद आ रहा है, बाकी किसी का नहीं? मतलब सर हिमांशु एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा। मतलब वो हल्का सा फ्रेंडली टाइप का है। फिर भी 10th क्लास में बहुत सारे लड़के जैसे साकिब हो गया, सुमित भी हो गया, हेमंत भी हो गया, बाकी सब मतलब 10th क्लास के सारे बाकी सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छे थे। क्रिस, तुम क्या कहना चाहोगे? हिमांशु, साकिब, सुमित सब लोग हम लोग पसंदीदा थे, हम लोग का बात मानते थे। अच्छा, और हाँ, जैसा कि एक और सवाल है, 9th ऐसा तो नहीं है कि क्लास 10th जो है आपको सप्रेस कर दबा रहे थे? नहीं, कभी नहीं सर। वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे और हम लोग के साथ दे रहे थे सर। अच्छा, और स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके तो कॉम्पिटिटर थे स्पोर्ट्स में। तो 10th क्लास में हम लोग बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट्स में, हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव में हम लोगों ने स्पोर्ट्स किया। अच्छा। काफ़ी हम लोगों ने मजा किया उस टाइम पे, एंजॉय किया। अच्छा, ऐसा कोई फनी बात उनके बारे में? बहुत सारा था। जैसे अच्छा, आप दोनों में कोई गुप्त भी बातें होती है? बहुत सही। तब बहुत हम लोग रिलेटेड थे एक दूसरे। अच्छा, नहीं, अब सारे लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग कितने मिलते जुलते हैं, फ्रेंडली थे उनसे, सही बात है। हाँ, और एक बात, ऐसा क्या क्लास 10th वालों ने किया है जिससे आप अपने स्कूल में जब भी कोई काम देखते हो तो उनकी याद आ जाती है? ऐसी उनकी कोई कारनामा बताओ। क्लास 10th वाले पहले तो बहुत मतलब काम करने में आगे रहते थे। ऐसा नहीं था कि उन लोग मतलब काम करने से पीछे रहते थे, काम करने में आगे रहते थे और एक मतलब सबको जोड़ के चलते थे। ऐसा नहीं था कि क्लास 9th वाले हैं जिनको भगा दिया जाए या फिर जो छोटे क्लास में यूनिटी था, सबको लेकर चलते थे, सबको मतलब ये लीड करते थे कि मतलब हम लोग सिखाते थे कि हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए। ओके आयुष, थैंक यू क्रिस। थैंक यू सर। अभी हम निरीक्षा के पास हैं, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो निरीक्षा, आप अपने सीनियर्स को कैसे मिस करोगे? सर हम लोगों ने
अच्छा गए हैं, हमें बता कर गए हैं। प्लस में जो हमारी एक्टिविटीज होती थी उसमें भी हमें उन्होंने सपोर्ट किया था, हमें बहुत इंस्पायर किया। अच्छा, ऐसा कुछ काम उन्होंने किया जो आप स्कूल के लिए जिनसे आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करोगे? यस, जो टीचर्स डे हमारा सेलिब्रेट हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे जो टीचर को भी पसंद आए वो हमारे सीनियर्स ने हमें दिए थे। और हाउस की एक्टिविटीज़ जो होती थी या फिर जो भी इंटर हाउस होता था उसमें भी हमारे सीनियर्स टीचर्स ने बहुत। ओके निरीक्षा, थैंक यू। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे। लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आके चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। देखिए काफ़ी कितना अच्छा वीडियो है हमारा यहाँ पे। जय हाय भैया, हाय करो। जैसा कि हम लोग प्रमोटर टाइम पे अभी घूम रहे हैं, इस उम्र में हमारे आरपीएस के सारे क्लास 10 के सीनियर। भैया कुछ बोलिए, इस ट्रिप के बारे में कुछ बोलिए। ये पहला ट्रिप है जो मैं इस डैम पे आ रहा हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है और अच्छा है कि सारे बच्चे हम लोग के साथ Enjoy देख सकते हैं, सारे बच्चे हमारे साथ हैं। ओके, पीछे जय हाय, हाय करो। अरे आओ ना, मर क्या है ये आप अपने वो दिन ओ जीवन पे नई जवानी की चढ़ी सी रंगत के अपने वो दिन। रामचंद्र की जय।